Assalamu alaikum my dear students. Today we are going to discuss that is about vitamin A. So vitamin A is a very important जो कि आपकी आइज़ के लिए, आपकी रोशनी के लिए, आपकी विजन पावर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि वाइटामिन्स की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, सेकंड डैट इज़ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो कि फैट्स में डिज़ोल्व होते हैं, फैटी नेचर होते हैं, ऑयली नेचर होते हैं, लिपिड्स नेचर होते हैं। उन्हें आप कहते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में कौन कौन से वाइटामिन्स आते हैं? फर्स्ट वन डैट इज़ वाइटामिन ए, सेकंड डैट इज़ वाइटामिन डी, थर्ड डैट इज़ वाइटामिन ई, फोर्थ डैट इज़ वाइटामिन के। चार वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि ऑयली नेचर होते हैं, फैटी नेचर होते हैं, लिपिड्स नेचर होते हैं और किस में आते हैं? ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में आते हैं। जबकि बाकी जितने भी वाइटामिन्स होते हैं वो आपकी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में आते हैं। B1, B2, B3 बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक हो गया। हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा डैट इज़ वाइटामिन्स ए। वाइटामिन्स ए क्यों ज़रूरी होता है? वाइटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, इसकी केमिकल नेचर क्या होती है, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, जो है वाइटामिन ए बेसिकली आप कहाँ से लेते हैं, वाइटामिन ए का बॉडी में क्या फंक्शन रोल प्ले होता है, अगर बॉडी में वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए इससे कौन सी डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। वाइटामिन ए इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। जितने भी आपके वाइटामिन्स होंगे आपने पहले ये बताना होता है कि वाइटामिन्स आपके फैट सॉल्युबल हैं या वाटर सॉल्युबल हैं। पहले आपने ये लाइन बतानी है कि वाइटामिन ए इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन विजुअल प्रोसेस। ये बेसिकली देखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक हो गया, यानी विजुअल प्रोसेस को मेंटेन रखता है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मैककॉलमिन इन 1915। साइंटिस्ट था जिसने वाइटामिन ए को डिस्कवर किया था। उस साइंटिस्ट का नेम डैट इज़ मैककॉलमिन। इस साइंटिस्ट ने 1915 में वाइटामिन ए को डिस्कवर किया था। ये आपका MCQs है। आपने पहले इंट्रोडक्शन बताना है, देन आपने बताना है कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। इट मीन्स वाइटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं, वाइटामिन ए बेसिकली ऑयली नेचर, फैटी नेचर, लिपिड्स नेचर का होता है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स। इसके जो होते हैं रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल बेसिकली क्या है? रेटिनॉल का लफ्ज़ रेटिना से निकले। आपको पता है कि हमारी आइज़ की एक लेयर होती है डैट इज़ रेटिना। बेसिकली ये क्या करता है? ये लेयर हमें देखने में मदद करता है। ठीक हो गया। ये आपके सिनोनिम्स है, केमिकल्स नेम है, आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है केमिस्ट्री, वाइटामिन ए की केमिस्ट्री। इट इज़ अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। वाइटामिन ए बेसिकली दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। फर्स्ट वन डैट इज़ A1, सेकंड डैट इज़ A2। आपने नेक्स्ट बताना है कि जब आप वाइटामिन्स ए खाते हैं डैट इज़ कॉल्ड रेटिनॉल। फिर बॉडी में जाके इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये कन्वर्ट होता है डैट इज़ रेटिनल। रेटिनल बेसिकली एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। फिर दोबारा ये इसकी जो है बॉडी में ऑक्सीडेशन होती है, फिर एक न्यू प्रोडक्ट बनता है डैट इज़ रेटिनोइक एसिड। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने बताना है प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन ए इस कैरोटीन। प्रिकर्सर का मतलब होता है अबाउ अजदात, हसूल, जिससे चीज़ मिलकर बनती है। वाइटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है वो कैरोटीन होता है। कैरोटीन बेसिकली क्या चीज़ होती है? अ रेड ऑरेंज पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। एक रेडिश ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। स्पेशली कैरोटीन्स आपको मिलती है कैरेट से, गाजर से। अगर आपकी आईसाइट्स वीक हैं फिर क्या होता है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप गाजर का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि गाजर के अंदर कैरोटीन होती है। ये आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है रेटिनॉल में और आपकी आइज़ को, आपकी रेटिना को इम्पोर्टेंस देती है।
सो आपने बताना है विटामिन ए के सोर्सेज, ठीक हो गया। इसके जो सोर्सेज होते हैं आप एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं। सो एनिमल से कोड लिवर ऑयल, लिवर ऑफ एनिमल, एग यॉक, मिल्क, बटर, चीज़, किडनी, एनिमल मसल। कोड लिवर ऑयल क्या चीज़ होता है? एक फ़िश होती है, एक स्पेशल टाइप की फ़िश होती है जिसका नाम होता है कोड लिवर ऑयल। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कोड लिवर ऑयल, सो फिर आपको ब्राउन कलर की जो है फ़िश नज़र आएगी। सो इस फ़िश के अंदर जो लीवर होता है इसमें एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। सो जो मार्केट्स के अंदर विटामिन ए के सप्लीमेंट्स मिलते हैं सो इसी लीवर से निकाल के बनाए जाते हैं, ठीक हो गया। उसके साथ साथ आप एग यॉक से लेते हैं, बटर हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया। सो आप इनमें भी वाफर मिकदार में विटामिन ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्लांट्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? कैरेट्स, गाजर, येलो कॉर्न, मकई, पोटैटो, आलू, टर्निप, शलजम, स्पिनिच, पालक, पीचीस, आरू, ठीक हो गया। इनमें भी आप वाफर मिकदार में विटामिन ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल में प्रेजेंट नहीं होता। इट मीन्स जो जीरे का तेल हो गया, प्याज का तेल हो गया, सौंफ का तेल हो गया, सो ये इनमें विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होता। किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सोर्सेज में और प्लांट सोर्सेज में, ऑयल में प्रेजेंट नहीं होता। सो अब हम डिस्कस करते हैं विटामिन ए के फंक्शंस के ऊपर। सो पहला फंक्शन आपके पास आता है आईज। सो विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आई। विटामिन ए हमारी आइज़ की विजुअल प्रोसेस को मेंटेन रखता है। हमारी आइज़ की एक लेयर होती है डैट इज़ रेटिना। इस रेटिना के सेल्स होते हैं डैट इज़ रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक हो गया। सो विटामिन ए आपके रॉड और कोन सेल्स को पावर देता है जिसकी वजह से देखने का प्रोसेस आसान हो जाता है। सो विटामिन ए जो कि आपकी बॉडी में एक स्पेशल प्रोटीन होती है डैट इज़ ऑप्सिन प्रोटीन। सो ये क्या करता है? बेसिकली विटामिन ए इस ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड होती है। सो एज ए रिजल्ट रेडोप्सिन बनता है, ठीक हो गया। सो रेडोप्सिन क्या करता है? बेसिकली डिम लाइट में भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। सो रेडोप्सिन इज़ इम्पॉर्टेंट एज हीट हेल्प्स टू सी इन डिम लाइट, ठीक हो गया। सो आपने ये बताना है कि विटामिन ए बेसिकली हमारी आइज़ के लिए जो है विजुअल प्रोसेस को मेंटेन रखता है। रेटिनल अकर्स इन रेटिना, हमारी आँख की एक लेयर होती है डैट इज़ रेटिना। सो विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रॉड एंड कोन सेल्स ऑफ आई। रेटिना के जो सेल्स होते हैं वो रॉड और कोन सेल्स होते हैं। विटामिन ए कंबाइन करती है ऑप्सिन प्रोटीन के साथ। एज ए रिजल्ट क्या बनता है? रेडोप्सिन। रेडोप्सिन बेसिकली क्या करता है कि आप जो है डिम लाइट में भी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि हमारी आइज़ की लेयर कौन सी होती है डैट इज़ रेटिना। रेटिना के सेल्स कौन से होते हैं? रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं। सो बॉडी में कौन सी स्पेशल प्रोटीन होती है जो कि विटामिन ए के साथ जाके बाइंड करती है डैट इज़ ऑप्सिन प्रोटीन। जो विटामिन ए के साथ ये प्रोटीन बाइंड करती है। सो एज ए रिजल्ट क्या बनता है? रेडोप्सिन। रेडोप्सिन बेसिकली क्या करते हैं? आप डिम लाइट को में भी चीज़ों को देख सकते हैं। सो अगर विटामिन ए नहीं होगा सो फिर ऑप्सिन प्रोटीन ही नहीं बनेगी। जब ऑप्सिन प्रोटीन ही नहीं होगी तो एज ए रिजल्ट रेडोप्सिन ही नहीं बनेगी। इससे फिर क्या होगा? आपकी आइज़ ख़राब हो जाएंगी, आपकी आइज़ डैमेज हो जाएगी, आप देखने के काबिल नहीं रहेंगे। सो एज ए रिज़ल्ट जो है आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक हो गया। सो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी आइज़ के लिए। सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है रिप्रोडक्शन। सो विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्म्स प्रोडक्शन इन मेल। विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग प्रोडक्शन इन फीमेल। आपको पता है कि जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, स्पर्म्स बेसिकली कहाँ से रिलीज़ होते हैं? मेल की बॉडी में टेस्टिस होता है, सो ये वहाँ से रिलीज़ होते हैं। जबकि फ़ीमेल की बॉडी में ओवरीज होते हैं, ओवरीज से एग रिलीज़ होते हैं, ठीक हो गया। जब स्पर्म्स और एग आपस में मिलेंगे सो दोनों मिल के आपस में क्या बनाएंगे? ज़ाइगोट।
फिर एज ए रिजल्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो विटामिन ए रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेल की बॉडी में स्पर्म्स की प्रोडक्शन को मेंटेन करता है, जबकि फीमेल की बॉडी में एग की प्रोडक्शन को मेंटेन रखता है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है डैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, आप जो है एंटीऑक्सीडेंट को इस तरह कह सकते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होता है, सो जब किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन होती है, उसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स बनाती है। ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और बॉडी में ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी चीज़ जो कि आपको जो है इन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालेगी, टॉक्सिक केमिकल्स को बॉडी से रिमूव करेगी, इसको हम कहेंगे एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है। ठीक हो गया। यानी कि जो फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकाल रही है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि टॉक्सिक केमिकल्स को निकाल रही है। बट अगर आपसे वाइवे में पूछा जाए फिर आपने बताना है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। बेसिकली कोई भी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को निकालती है और आपको टॉक्सिक केमिकल से बचाती है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट कहलाती है। ठीक हो गया। फ्री रेडिकल्स आर हार्मफुल फॉर बॉडी। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। विटामिन ए इंट्रैप्स फ्री रेडिकल्स इन बॉडी एंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ए यही काम करता है बेसिकली कि ये फ्री रेडिकल्स को निकालता है और बॉडी को टॉक्सिसिटी से बचाता है। हम इसको कह सकते हैं कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है बोन्स एंड टीथ। विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन ए आपकी बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, बोन्स को मजबूती देना, विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है डैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ के होते हैं जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रोटेक्शंस के लिए हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अराउंड जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, उनको आप कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ को हेल्दी रखता है, इनको बॉडी में मेंटेन रखता है। ठीक हो गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थी एपिथेलियल थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है एनहेंस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, बेसिकली इम्यूनिटी से मुराद जरासीम से लड़ने की सलाहियत। विटामिन ए आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। आपको जरासीम से बचाता है और आपको जरासीम से जो है लड़ने के लिए ताकत प्रोवाइड करता है। डैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। एज इट मेंटेन नॉर्मल एपिथेलियल ऑफ बॉडी, थस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है सोरियासिस एंड एक्नी। सोरियासिस क्या चीज़ होता है कि आपकी स्किन के अंदर अल्सर हो जाना, बहुत बड़े बड़े ज़ख़म बन जाना, स्किन के ऊपर धब्बे पड़ जाना, डैट इज़ कॉल्ड सोरियासिस। एक्नी क्या होता है कि बेसिकली जो है आपकी स्किन के अंदर जो है पिंपल्स प्रोड्यूस होना, इट मीन्स दाने, पस वाले दाने प्रोड्यूस होना, डैट इज़ कॉल्ड एक्नी। इट प्रोमोट्स हेल्थी स्किन। अगर विटामिन ए आपकी बॉडी में प्रॉपर होंगे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम एक्नी और अदर स्किन इश्यूज़। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, शुगर खाते हैं, ये विटामिन ए इस शुगर को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन और बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। आपको पता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होते हैं, डैट इज़ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है डैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। आपको पता है जो है हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन नेचर होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जबकि एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी फिर क्या होगा, आपके हार्मोन्स में इश्यूज़ आएंगे, आपके एंजाइम्स ख़राब हो जाएंगे, आपकी एंटीबॉडीज़ ख़राब हो जाएंगी। ठीक हो गए। विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना।
सो उसके बाद अपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है डेफिशिएंसी की। आपने अलग से इसको प्रिपेयर नहीं करना। हमने अभी जो फंक्शंस को डिस्कस किए इन्हीं फंक्शंस को आप उलट करके रिवर्स करके आप जो है इसकी डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी पहले फंक्शन डिस्कस किया है डेट इज़ आइज़। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए प्रॉपर होगा तो फिर ये आपके विजुअल प्रोसेस को मेंटेन रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो फिर एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, आपकी आइज़ डैमेज हो जाएगी, आप सही से नहीं देखेंगे, आपको जो है धुंधला नजर आएगा। सो एज ए रिज़ल्ट आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने नेक्स्ट फंक्शन की बात की रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है, विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, यानी स्पर्म्स की प्रोडक्शन और एग की जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन रहेगी। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि एग की प्रोडक्शन और स्पर्म्स की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, उसमें इश्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने फंक्शन की बात की है बोन्स एंड टीथ। अगर विटामिन ए आपकी बॉडी में प्रॉपर होंगे तो ये बोन्स और टीथ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अगर यही आपके पास विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी में तो फिर क्या होगा, आपकी बोन्स और टीथ कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, माल फॉर्मेशन हो जाएंगी। सो नेक्स्ट फिर हमने फंक्शन की बात की एपिथेलियल टिश्यू। आपकी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आपके जो टिश्यूज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ये बेसिकली इम्यूनिटी को मेंटेन रखते हैं। अगर यही विटामिन ए जो है आपकी बॉडी में कमी हो जाए विटामिन ए की तो फिर क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी स्किन इश्यूज़ आ जाएंगी, एक्नी हो जाएगी, पिंपल्स, ठीक हो गया। सो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो शुगर जो है वो वेस्ट हो जाएगी। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगी, प्रोटीन आपकी नहीं बनेगी प्रॉपर। सो आप इन्हीं फंक्शंस को उलट करके आप डेफिशिएंसी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सो फिर भी मैं आपको रीड आउट करवा देती हूँ। सो फर्स्ट आपके पास आती है डेट इज़ आई। सो विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। आपसे वाईवी में पूछेंगे कि विटामिन ए की जो मेजर डेफिशिएंसी बताएं, सो फिर आपने बताना कि मेजर डेफिशिएंसी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं डेट इज़ निक्टेलोपिया। सो निक्टेलोपिया क्या होता है, बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और टर्म होती है डेट इज़ ज़ीरोथैल्मिया। ज़ीरोथैल्मिया क्या होता है, कॉर्निया का ड्राई हो जाना। सो कॉर्निया का ड्राई हो जाने से मुराद के जो है ईचिंग हो जाना, इरिटेशन हो जाना, आप सही से देख नहीं पाते, आपकी आंख डैमेज हो जाती है। सो डेट इज़ कॉल्ड ज़ीरोथैल्मिया, ठीक हो गया। सो रिप्रोडक्शन, अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, स्पर्म्स और एग की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपकी स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो बोन्स और टीथ आपके वीक हो जाएंगे। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक हो गया। सो इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर आपसे विटामिन ए पूछा जाता है एग्जाम्स में, सो पहले आपने विटामिन ए का इंट्रोडक्शन बताना है, फिर आपने इसके सिनोनियम्स, देन आपने इसके सोर्सेज, आपने फिर उसके बाद इसके 4 से 5 फंक्शंस, देन आपने इसकी डेफिशिएंसी बतानी होती है, ठीक हो गया। हमने फंक्शंस को इसलिए डिटेल के साथ डिस्कस किया है क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ को भी कवर करना होता है, ठीक हो गया। सो पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको डिटेल से लिखने बैठे। सो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप सो आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिट रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।